Hello students, so once again you all are most welcome is in Tanish Crash course. So students, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 4 इज इन हिंदी मीडियम के इस वीडियो सीरीज में आज हम पार्ट 7 को करने वाले हैं। सो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। सो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, सो आपके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ ये उन सभी फ्रेंड्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आए हैं। हो सकता है आप टीचर हो या स्टूडेंट्स हो या आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हो। सो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत ही डिटेल में आपको इस सडन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसे हम आज डिस्कशन मिलेंगे यहाँ पर। सो टुडेज वीडियो जो एजेंडा है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग बेसिकली प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार को स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर में। और इस टॉपिक के अंदर में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं मनोविदिलता, जिसे हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसका इंग्लिश जो नेम है स्किज़ोफ्रेनिया। सो व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया? स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है या इसके स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे हिंदी में कहेंगे मनोविदिलता के लक्षण क्या होते हैं, हम उसको जानेंगे। या स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, हम उसको जानेंगे। राइट। सो इसमें हम देखेंगे सकारात्मक इसके लक्षण, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के जो पॉजिटिव हमें जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसको हम जानेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया के जो नकारात्मक लक्षण है हम वो देखेंगे, मतलब मनोविदिलता के नकारात्मक जो लक्षण है उसको जानेंगे। मनः चालित जो एक आपका साइकोमोटर जिसे कहते हैं उसे भी हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। दो इंपॉर्टेंट इसके अंदर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो कि स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेट करते हैं। इसमें एक आपका डिल्यूजन है जिसे हम भ्रमाशक्ति कहते हैं हिंदी में, और दूसरा आपका हेलुसिनेशन है जिसे हम विभ्रांति कहते हैं या कई बार इसे भ्रांति भी कहते हैं। सो इसको हम बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं स्टूडेंट्स और इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि हम सबके जीवन में कभी न कभी डिप्रेशन या कभी न कभी छोटी मोटी चिंताएं तो आती रहती हैं। सो छोटी मोटी चिंता या डिप्रेशन आती है तो हम अपने फ्रेंड से, अपने जो मेंटोर हमारे होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सजेशन लेते हैं, सुझाव लेते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, तो वो तो चिंता निकल जाती है। लेकिन हमारे जीवन में कई बार चिंताओं का एक जो इतना पहाड़ सा टूट जाता है, उसकी वजह से कुछ उसके हमें क्या कहते हैं विकृत रूप हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही डिफॉर्म्ड उसके हमें बेसिकली एक क्या कहते हैं उसका फेज आता है हमारे सामने। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि वो किस प्रकार से काम करता है, वो उसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज उससे अगर समझ पाते हैं तो उसका हम जो एक सही तरह से सही टाइमली हम क्या कर सकते हैं उसको डायग्नोस कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। राइट। तो उसी को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। सो आप देख पा रहे हैं मनोविदलन विकार, जिसे हम इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर आप इसे कह सकते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर। तो हम इसको यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। सो मनोविदिलता, जिसका इंग्लिश नेम स्किज़ोफ्रेनिया मैंने आपको बताया, एक ऐसा वर्णनात्मक शब्द है जो मनस्तापी विकारों के एक समूह के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब जो स्किज़ोफ्रेनिया है एक ऐसा ये शब्द है, यहाँ पर मनस्तापी मतलब मन से जुड़ी जो चीज़ें हैं, जो विकार हैं, जो एक डिसऑर्डरनेस हमें देखने को मिलती है उसी से जुड़ी हुई है, जिसमें व्यक्ति की चिंतन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है। मतलब जो पर्सन है उसके थॉट प्रोसेस में, उसके सोचने के नज़रिए में हमें चिंता देखने को मिलती है, डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। विचित्र प्रतिक्षण, अस्वाभाविक सांवेगिक स्थितियां और पेशीय अपसामान्यता के परिणाम स्वरूप उसकी व्यक्तिगत, सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियों में अवनति हो जाती है। बता रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर उसके अंदर जो विचित्र प्रतिक्षण होता है, मतलब समझने का जो उसका तरीका होता है, जो परसेप्शन होता है या किसी भी चीज़ को जो समझ होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, वो बहुत ही डिफॉर्म्ड हो जाती है, विकृत हो जाती है। अस्वाभाविक सांवेगिक स्थितियाँ उसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। मतलब उसके अंदर हमें कुछ ऐसे मोमेंट दिखाई देंगे जो नॉर्मल नहीं होंगे, जो एबनॉर्मल होंगे, जो अस्वाभाविक होंगे, जिसे हिंदी में कह सकते हैं। पेशीय अपसामान्यता मतलब उसके जो बॉडी, जिसे हम साइकोमोटर कहते हैं, जब हम बॉडी फीचर्स के कुछ ऐसे मूवमेंट को अगर हम लेके अगर देखें तो उसके अंदर हमें जो एक नॉर्मल सी जो चीज़ें हमें देखने को मिलती है वो नहीं दिखेगी, उस बिहेवियर्स के अंदर, उस व्यवहार के अंदर वो हमें नहीं दिखती सामान्य। राइट। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक, व्यावसायिक गतिविधियों में अवनति हो जाती है। उस पर्टिकुलर व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति इसके
स्किज़ोफ्रेनिया से गुजर रहा होता है, उसकी सामाजिक और व्यावसायिक जो गतिविधियां है उसके अंदर एक डिक्लाइनेस देखने को मिलता है, अवनति हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं। यह एक असक्तता या दुर्बलता का विकार है। कैसा विकार है? एक दुर्बलता का विकार है दोस्तों। मनोविकलता के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम रोगी और उसके परिवार तथा समाज दोनों के लिए घातक होते हैं। सो यहाँ आपको बताया जा रहा है कि बेसिकली ये दोनों के लिए घातक है। परिवार के लिए ऑब्वियस सी बात है, जो पीड़ित है वो तो है ही है, ऑब्वियस सी बात है। उसके साथ साथ परिवार और हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लिए भी ये थोड़ा सा घातक होता है। तो चलते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविकलता के सिम्टम्स क्या हैं या स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स क्या है उसको हम समझते हैं। सो मनोविकलता के लक्षण हम यहाँ पर देखेंगे। मनोविकलता के लक्षण बेसिकली 3 श्रेणियों में सामूहित किए जा सकते हैं, जिसमें आपका पहला है सकारात्मक लक्षण। मतलब स्किज़ोफ्रेनिया के पॉजिटिव सिम्टम्स हमें देखने को कुछ मिलते हैं, अर्थात विचार, संवेग और व्यवहार में अतिशयता, मतलब एक्सेसिवनेस, अत्यधिकता आपसे आप कह सकते हैं। विचार में जो पर्सन इससे अफेक्टेड है उसके विचार में जो है एक एक्सेसिवनेस दिखाई देगा, मतलब अत्यधिकता या अतिशयता दिखाई देगी। उसके जो मोमेंटम है, जैसे संवेग कहते हैं, उसके अंदर अतिशयता दिखाई देगी और उसके व्यवहार में हमें देखने को मिलती है। इसे हम स्किज़ोफ्रेनिया का पॉजिटिव सिम्टम्स में लेते हैं। नकारात्मक लक्षण इसके जो होते हैं, नेगेटिव स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो होते हैं, अर्थात विचार, संवेग था व्यवहार में न्यूनता या कमी होती है। इसके अंदर जो पर्सन होता है उसके विचार स्लो होते हैं, मतलब थॉट प्रोसेस स्लो हो जाता है, उसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, उसके व्यवहार में न्यूनता या कमी देखने को मिलती है। थर्ड आपका जिसे हम देखने वाले हैं मन चालित लक्षण, इसे साइकोमोटर सिम्टम्स कहते हैं। तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। साइकोमोटर कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे, हमारी बॉडी खुद इस तरह से अपने आप को मेंटेन कर लेती है, बना लेती है। जैसे कोई पर्सन अगर ड्राइविंग कर रहा है तो उसका साइकोमोटर, वहाँ ब्रेन काम करता है, उसकी बॉडी ही काम करती है जब वो पर्सन उस स्किल से क्या कहते हैं अच्छे से नोन हो जाता है, अच्छे से एक्सपर्टी उसके अंदर ले लेता है। तो हम चलते हैं स्टूडेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया के सभी सिम्टम्स को स्टेप बाय स्टेप लर्निंग मॉड्यूल में एक एक करके हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे जुड़ी मतलब स्किज़ोफ्रेनिया से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ये जो बेसिकली डिसऑर्डर है, जो आज के टाइम में तेजी से बढ़ता हुआ मानसिक रोग हमें देखने को मिलता है। और इस तरह के जो रोगी होते हैं जिनका परसेंटेज अगर हम कहें तो ये 1% ये होता है। 1% कहने का मतलब आउट ऑफ एवरी 100 वी कैन सी 1 आउट ऑफ एवरी 100, मतलब एक व्यक्ति जो है पीड़ित होगा इस समस्या से 100 व्यक्तियों में से। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा तेजी से ये स्किज़ोफ्रेनिया की जो डिसऑर्डर है या जो है मनोविकलता का जो ये मनोविकार जो रोग है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। सो सबसे पहला हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सकारात्मक लक्षण, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स, राइट। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति में व्यवहार में विकृति, अतिशयता, विलक्षणता का बढ़ना पाया जाता है। जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसके अंदर क्या होगा, उसके व्यवहार में एक विकृति दिखाई देगी, मतलब एक बदलाव, या उसके अंदर विलक्षणता मतलब डिफॉर्मेलिटी आप कह सकते हैं, वो एक फॉर्मल वे में नहीं रहेगा, डिफॉर्म वे में रहेगा, राइट। फिर कह रहे हैं भ्रमाशक्ति। भ्रमाशक्ति एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। भ्रमाशक्ति का इंग्लिश वर्ड, इसे इंग्लिश में डिल्यूजन कहते हैं, मतलब भ्रमसा उत्पन्न हो जाएगा, एक फॉल्स बिलीफ आ जाएगी, गलत तरह की विश्वास पर्सन के अंदर जो अफेक्टेड होता है उसके अंदर आ जाते हैं। असंगठित चिंतन एवं भाषा, उसकी जो भाषा होगी या उसका सोचने का जो तरीका होगा बहुत ही असंगठित होगा, वो कभी कुछ इस तरह से सोचता रहेगा, एक कोई प्रॉपर फॉर्म उसके थिंकिंग प्रोसेस का नहीं होगा। प्रवर्धित प्रत्यक्षण, उसके अंदर जो प्रत्यक्षण होगा मतलब समझ होगी। प्रवर्धित का मतलब होता है हाइटेंड या बढ़ जाना कोई चीज, उसकी जो समझ होती है, समझने की जो तीव्रता होती है वो कुछ अत्यधिक हो जाएगी, आवश्यकता से जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा हो जाएगी, वो यहाँ वहाँ कुछ ज़्यादा ही दिमाग को चलाता रहेगा। इस प्रकार से वो उसके अंदर डिफॉर्मिलिटी हमें देखने को मिलती है। और विभ्रम उत्पन्न हो जाता है। विभ्रम का मतलब, विभ्रम भी एक बहुत ही अच्छा शब्द है जिसका इंग्लिश मतलब होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब कुछ ऐसे भ्रम हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर जो उसके जीवन में होते तो नहीं, लेकिन उसको लगता है कि उसके जीवन में शायद ऐसी कुछ चीजें चल रही हैं। अनुपयुक्त भाव मनोविकलता, उसके अंदर अनुपयुक्तता दिखाई देती है और ये मनोविकलता में सबसे अधिक पाई जाने वाले लक्षण है। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो मेन सिम्टम्स है स्किज़ोफ्रेनिया के वो आप देख पा रहे हैं, जिसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंटली आप
फोकस कर सकते हैं, भ्रमाशक्ति और विभ्रम पर। विभ्रम का मतलब इसे आप सीधा भ्रम भी कह सकते हैं, एक हेलुसिनेशन इसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में। और विभ्रांस, भ्रमाशक्ति का मतलब होता है डिल्यूजन, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं, राइट। भ्रमाशक्ति के अंदर मैंने आपको बताया दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, फॉल्स बिलीफ आ जाती है। और विभ्रम या भ्रम का मतलब व्यक्ति के अंदर भ्रम आ जाता है किसी भी चीज को लेकर के, राइट, या अपने आप को, खुद को लेकर के। तो चलते हैं डिटेल में थोड़ा सा इसको देखते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया के इन पॉजिटिव लक्षणों को। सो यहाँ बता रहे हैं स्टूडेंट्स, मनोविकलता से ग्रसित कई व्यक्तियों में भ्रमाशक्ति, डिल्यूजन विकसित हो जाते हैं, राइट। जो मैंने आपको बताया, डिल्यूजन का मतलब मैंने आपको बता दिया, फॉल्स बिलीफ, कुछ ऐसी झूठी बातें जिसको वो विश्वास कर लेता है, जिसे वो मान लेता है। भ्रमाशक्ति एक झूठा विश्वास है जो अपर्याप्त आधार पर बहुत मजबूती से टिका रहता है। इस पर तार्किक युक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब आप तर्क दे करके उसे अप्रूव नहीं कर सकते, उसे बताने समझा नहीं सकते जो व्यक्ति इससे पीड़ित होगा, तथा वास्तविकता में जिसका कोई आधार नहीं होता और उसके अंदर जो भ्रम उत्पन्न हुआ है, जो फॉल्स बिलीफ बेसिकली हो गई है, उसका वास्तविकता से कोई खास मतलब नहीं होता, राइट। तो इस तरह से लोगों को अगर आपने कभी देखा है तो आप जरूर उस चीज़ को रिमाइंड कर सकते हैं अपने दिमाग में कि ऐसे लोग जो पीड़ित होते हैं, या आपका कोई नॉन व्यक्ति है जिसे आप जानते हो, तो आप उसके सिम्टम्स, उसके ये पॉजिटिव लक्षणों को स्किज़ोफ्रेनिया के देख के समझ सकते हैं। मनोविकलता में उत्पीड़न, भ्रमाशक्ति से डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन कहते हैं, सर्वाधिक पाई जाती है। और ये बेसिकली होता क्या है, उत्पीड़न, भ्रमाशक्ति। इस तरह के भ्रमाशक्ति से ग्रसित जो लोग होते हैं, ये विश्वास करते हैं या कर लेते हैं कि उनके विरुद्ध षड्यंत्र लोग कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके अपोजिशन में लोग जो हैं, उनके पीछे जो कुछ कॉन्स्पिरेसी, कुछ षड्यंत्र ऐसा बना रहे हैं, रच रहे हैं, उनकी जासूसी कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनकी कोई जासूसी कर रहा है, जो पीड़ित व्यक्ति है स्किज़ोफ्रेनिया से, उनकी मिथ्या निंदा की जा रही है, उनकी गलत में, झूठ में निंदा, उनकी बुराई की जा रही है, उन्हें धमकी दी जा रही है। मतलब इस तरह से उनके अंदर कुछ भ्रम, फॉल्स बिलीफ आ जाते हैं और उन पर आक्रमण हो रहे हैं, उन्हें जानबूझकर उत्पीड़ित किया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। मनोविकलता से ग्रसित व्यक्ति, ग्रसित लोगों में साथ ही साथ और हमें एक सिम्टम देखने को मिलता है, इसे संदर्भ भ्रमाशक्ति कहते हैं, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहा जाता है, भी हो सकता है, जिसमें वे दूसरे के कार्यों या वस्तुओं और घटनाओं के प्रति विशेष तथा या और व्यक्तिगत अर्थ जोड़ देते हैं। तो मैं इसे आपको समझाता हूं। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके क्लैरिफाई करना चाहूँगा। दोस्तों, आपने रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के, आपने सुना होगा। तो उनको भी लोग बेसिकली, उन्हें फंसाया गया था, जहाँ तक मेरी समझ है, मेरा मानना है। लेकिन जो फेक जो न्यूज़ उनको लेके दिखाई जा रही थी, उनके अंदर भी यही बताया जा रहा था कि सुशांत सिंह जो राजपूत हैं बेसिकली वो स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसी को लेकर उनका इलाज चल रहा था। तो ऐसा बताया गया था कि उनके अंदर कुछ ऐसे ख्यालात आते थे, ऐसे बुरे से सपने या कुछ इस तरह से बकवासबाजी वो करते थे, ठीक है। तो जबकि ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इस तरह की न्यूज़ें आपने सुनी होगी। अगर आपने सुना होगा तो उसे रिलेट करके आप इस चीज़ को, स्किज़ोफ्रेनिया को और अच्छे से आप क्लैरिफाई या समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूँ संदर्भ भ्रमाशक्ति, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि जो पीड़ित है उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, वो डॉक्टर के पास है और दो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो उस पीड़ित को, उस व्यक्ति को लगता है कि दो लोग बातें कर रहे हैं, शायद उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। जो उसके पास बैठे थे, वहां से जब थोड़ी दूर चले जाते हैं, उसको लगता है शायद उसके वही बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के अंदर दूसरों को लेकर के एक डाउट सा हो जाता है, एक फॉल्स नेचर सा आ जाता है। तो इसे हम कह सकते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अत्यहमन्यता भ्रमाशक्ति से डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर कहते हैं या ग्रैंडर कहते हैं। में व्यक्ति में अपने आप को बहुत सारी विशेष शक्तियों से संपन्न मानता है। तो इस वाले जो सिम्टम्स में बेसिकली होता क्या है, जो भी पर्सन स्किज़ोफ्रेनिया से या मनोविकलता से पीड़ित होगा, उसके अंदर एक अत्यहमन्यता, जिसे इंग्लिश में ग्रैंडवर या ग्रैंडर कहते हैं। सो ये जो शब्द है, इसका अर्थ यहाँ पर ये होता है कि कोई एक व्यक्ति अपने आप को ऐसा कुछ मानने लगता है कि उसके पास कुछ विशेष अद्भुत प्रकार की सुपरनेचुरल पावर्स आ चुकी हैं, उसके पास एक बहुत ही स्पेशल उसके पास शक्ति है, ऐसा वो मानने लगता है। इस प्रकार के वो भ्रम में आ जाता है।
जिसे हम डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडवर या ग्रैंडर कहते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नियंत्रण भ्रमाशक्ति, से डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। में वे मानते हैं कि उनके विचार, भावनाएं, क्रियाएं दूसरों के द्वारा नियंत्रित की जा रही है। तो इस वाले कंडीशन में उन पर्सन्स को ये लगता है कि उनके जो विचार है या उनके जो भावनाएं हैं वो बेसिकली दूसरों के द्वारा क्या हो जा रही है, नियंत्रित की जा रही है। नेक्स्ट आपका यहाँ समझा रहे हैं दोस्तों कि मनोविदिलता में व्यक्ति तर्कपूर्ण ढंग से सोच नहीं सकता, मतलब वो बेसिकली एक जो रैशनल थिंकिंग होती है, जो हम एक रीजनिंग कर पाते हैं अपने आप से, उस तरीके से वो सोच नहीं पाता तथा विचित्र प्रकार से बोलता भी है, वो बातें भी करता है। और औपचारिक जो चिंतन होता है उसमें विकार हमें देखने को मिलता है। मतलब हमारा एक फॉर्मल थॉट प्रोसेस होता है, हम जो सोचते तो हैं, हम सभी कंटिन्यूअस प्रोसेस में सोचते हैं, शायद ही जो है हम अपनी थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल पाते हैं, रेयरली पाते हैं। जब मेडिटेशन वगैरह करते हैं तभी अपनी सोच को हम थोड़ा सा नियंत्रित में लेते हैं, अदरवाइज हमारा जो थॉट प्रोसेस है हमेशा ही चलता रहता है, लेकिन एक फॉर्मल वे से चलता है। लेकिन जो व्यक्ति स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित होता है उसका जो थॉट प्रोसेस होता है वो एक डिसऑर्डरनेस में होता है, एक विकृत फॉर्म में या उस विकार के रूप में उसका जो प्रोसेस होता है वो चलता है। उनमें संप्रेषण को और कठिन बना देता है, और इससे होता क्या है कि वो जो व्यक्ति है अपनी बातों को दूसरों तक समझाने या बताने में बहुत ही डिफिकल्टी फेस करता है, चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं कर पाता। उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, एक विषय से दूसरे विषय में तेजी से बदलना। कोई व्यक्ति अगर है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में अचानक गया, मतलब कुछ बातें कर रहा है, अचानक से लेट से कि अपने किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहा है, फ्रेंड से बात करते करते अपने फादर के बारे में बात करने लगा, या अपने किसी मूवीज के बारे में लगा बात करने, तो आपको भी डाउट हो जाएगा कि अभी ये अपने मित्र, अपने दोस्त के बारे में बता रहा था मुझे कुछ उसके बारे में, लेकिन अचानक से शिफ्ट कैसे कर गया, अब मुझे किसी मूवीज की स्टोरी बता रहा है, ये तो आपको भी वहां पर डाउट सा लगेगा। तो इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर कह रहे हैं जो चिंतन की सामान्य संरचना को गड़बड़ कर देती है, मतलब डिस्टर्ब कर देती है, और यह तर्कहीन लगने लगता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से तर्कहीन है। जैसे छोटा बच्चा भी बात करता है, कई बार आपने देखा होगा, तो वहां भी हमें कुछ न कुछ तर्क लगता है, उसकी बात सुनने या उसकी बात करने के पीछे हमें कुछ न कुछ तो तर्क दिखता है। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसके बात करने में आपको कोई तर्क नहीं समझ में आएगा। आपको लगेगा कि ये बेतुकी तरह की बातें कर रहा है, एक तरह से पूरी तरह से क्रेजीनेस या पागलपन आपको समझ में आने लगेगा। आप उसको इजिली आइडेंटिफाई या क्लैरिफाई कर पाएंगे। विषय के साहचर को खोना। विषय के साहचर का मतलब होता है जिस टॉपिक वो बात कर रहा है उसका साहचर का मतलब एक एसोसिएशन होता है, एक ताल और मेल होता है, तो उस चीज को पूरी तरह से खो जाता है। और जैसे लेट्स से कि मैं आपको साइकोलॉजी का ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स या व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिया, इस चीज को मैं समझा रहा हूं और इस पर मैं आपको डिस्कशन लेके कर रहा हूं। अचानक से लेट्स से कि मैं आपको लगूं यही मैथ्स पढ़ाने, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि शायद मैं भी इसी समस्या से पीड़ित हूं, है ना? आपको भी बड़ा अजीब सा लगेगा, राइट? तो वही बात यहाँ पर हो जाती है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसके अंदर कुछ ऐसे हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। विषय अवपथन, नए शब्दों या मुहावरों की खोज करना, कुछ नई नई बातें करना, नव शब्द निर्माण, कुछ नए शब्द को बोल देना, और एक ही विचार को अनुपयुक्त तरह से बार बार दोहराना। एक ही विचार को जो कोई जिसका कोई रीजन नहीं होगा, अनवांटेड तरीके से वो उस पर क्या होता है, दोहराता है उसको, जिसे हम संतनन कहते हैं। तो इस शब्द को भी आप ध्यान रखना, संतनन। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आप चीज़ों को अच्छे से क्लैरिफाई कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं और स्किज़ोफ्रेनिया के इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ पर फिर हमें बताया जा रहा है यहाँ पर मनोविदिलता जो रोगी होता है में विभ्रांति, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्किज़ोफ्रेनिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है बेसिकली उसके अंदर विभ्रांति हो जाती है, जिसे हम भ्रम भी कह सकते हैं। और इसमें इंग्लिश का बहुत ही अच्छा वर्ड हैलुसिनेशन आपका आता है। सो उसके अंदर हैलुसिनेशन हो जाता है। अब बेसिकली क्या होता है हैलुसिनेशन, हम इसको डिटेल में इन डेप्थ थोड़ा सा इसको आपको समझाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि बिना किसी बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षण करना, राइट? कोई बाहर से कोई चीजें नहीं आ रही है ना? आपको लेट्स से कि कोई पर्सन है, उसको बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है, फिर भी उसको लगेगा कि मुझे कोई बुला रहा है या मुझे कोई डांट रहा है, या उसको इस तरह से कुछ आवाजें सुनाई देगी, राइट? और वो बहुत डिफरेंट तरह के हैलुसिनेशन उसके अंदर होगा। स्किज़ोफ्रेनिया के इस वाले सिम्टम्स में हमें देखने को चीजें ये मिलती है। सो मनोविदिलता में श्रवण विभ्रांति हो जाती है, इसे ऑडिटरी हैलुसिनेशन कहते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं।
राइट। ऑडिटरी हॉल्यूसिनेशन कहने का मतलब कि जो व्यक्ति होगा उसको अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई देंगी। जब वो व्यक्ति उससे पीड़ित होगा स्किज़ोफ्रेनिया से, तो उसको अलग अलग तरह की आवाज सुनाई देगी। कोई उसे डांट रहा है, कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे धमकी दे रहा है, या इस प्रकार से कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ऐसे बातें दिखाई देंगी, जिसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल हमें कंडीशन में देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन देखने कहने का मतलब ये हमें जनरलाइज फॉर्म में हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। इसमें रोगी ऐसी आवाजें या ध्वनि सुनते हैं जो सीधे रोगी के शब्द, ये मुहावरे और वाक्य बोलते हैं, राइट। इसमें ये कह रहे हैं द्वितीय व्यक्ति विभ्रांति। इसमें द्वितीय व्यक्ति विभ्रांति कहने का मतलब कोई दूसरा व्यक्ति उनसे रोगी से जो है उसे बुला रहा है या उसे कुछ बातें बता रहा है या कुछ कह रहा है, इस तरह से उसको हेलुसिनेशन होता है, भ्रम हो जाता है उसके अंदर एक बेसिकली, या आपस में रोगी से संबंधित बातें करते हैं लोग, या उसको ऐसा लगता है कोई थर्ड पर्सन है जो दो लोग खड़े होकर के उसके बारे में, रोगी के बारे में बातें कर रहे हैं। इसे तृतीय व्यक्ति विभ्रांति कहते हैं, राइट। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो द्वितीय व्यक्ति विभ्रांति, जिसको उसमें लगता है कि रोगी को डायरेक्टली सेकंड पर्सन उससे बात कर रहा है, उसके बारे में उसे कुछ कह रहा है, बुला रहा है, या इस तरह से कुछ अलग अलग ध्वनियां उसको सुनाई देती है। जबकि तृतीय व्यक्ति विभ्रांति के अंदर उसको ऐसा लगता है कि दो अलग व्यक्ति हैं जो उसके बारे में बातें कर रहे हैं। या एक आप इस तरह से ले सकते हैं कि एक रोगी है और एक ये पर्सन है, लेट्स से दिस इज पर्सन ए एंड दिस इज पर्सन बी एंड दिस इज पर्सन सी। तो पर्सन सी जो है पर्सन बी से इसके बारे में कुछ बातें कर रहा है, इसको ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरे बारे में, ये थर्ड पर्सन बी सेकंड पर्सन से मेरे बारे में कुछ बातें कर रहा है। ओके, सो आई होप इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स। इन विभ्रांतियों में अन्य ज्ञानेंद्रियां भी शामिल हो सकती हैं, इसके अंदर दूसरी ज्ञानेंद्रियां और भी शामिल हो सकती है। हमारे जो और भी क्या कहते हैं ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें आपकी स्पर्श हो गई, इसे टेक्टाइल हेलुसिनेशन कहते हैं। कई प्रकार की झुंझुनी, जलन या इस तरह से हमें सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित व्यक्ति के अंदर। दैहिक विभ्रांति सोमैटिक हेलुसिनेशन होता है, शरीर के अंदर कुछ घटित होना, जैसे कि उसे लगेगा कि उसके शरीर के ऊपर कुछ रेंग्स आ रहा है, जैसे कि पेट में सांप का रेंगना, या बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स में उसको ऐसा लग सकता है, या बॉडी के ऊपर लग सकता है। दृष्टि विभ्रांति विजुअल हेलुसिनेशन, जैसे कि लोगों या वस्तुओं की सुस्पष्ट दृष्टि या रंग का स्पष्ट प्रत्यक्षण होना, मतलब चीजें अच्छे से क्लैरिफाई न होना, सही से दिखाई नहीं देना। रस संवेदी विभ्रांति गैस्ट्रिटी हेलुसिनेशन कहने का मतलब यहाँ पर है, अर्थात खाने या पीने की जो वस्तुएं होती हैं उनमें सही स्वाद न मिल पाना, स्वाद का डिस्टर्बेंस होना। फिर कह रहे हैं घ्राण विभ्रांति, जिसे हम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहते हैं, धुएं और जहर की गंध को आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, या उसमें हमें गंध में बेसिकली जो ऑल्फैक्टरी होता है उसमें चीजें क्लैरिफाई न कर पाना। तो ये सभी जो है स्किज़ोफ्रेनिया के ढेर सारे सिम्टम्स यहाँ पर स्टूडेंट्स में आपको डिटेल में जो कि एनसीईआरटी बेस्ड की साइकोलॉजी में पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको सारी जो क्लैरिफिकेशन इजिली आपको मिल पा रहे होंगे। आई होप कि आप सबका डाउट भी क्लैरिफाई अच्छे से हो रहा होगा। थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जा रही है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छे से मिल रहा होगा, राइट। सो फिर आगे आपको मिलता है दोस्तों कि मनोविकलता के रोगी जो होते हैं अनुपयुक्त भाव, इनअप्रोप्रिएट एफेक्ट भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब उनके अंदर जो एक भाव होता है ना, वो एक नॉर्मल फॉर्म में नहीं रहेगा, वो बहुत ही अफेक्टेड फॉर्म में रहेगा, अर्थात ऐसे संवेग जो स्थिति के अनुरूप न हो, मतलब जैसी स्थिति है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वो व्यवहार नहीं करते। तो आई होप आपने पहला सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया का जो पॉजिटिव सिम्टम था आपने उसे डिटेल में समझ लिया। सो बात करते हैं सेकंड सिम्टम के बारे में स्टूडेंट्स। स्किज़ोफ्रेनिया का जो सेकंड सिम्टम है, जिसे हम नकारात्मक लक्षण कहेंगे, नेगेटिव सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। सो इसमें होता क्या है, विकट न्यूनता होते हैं जिनमें वाक अयोग्यता, मतलब बात करने में अयोग्यता आपको देखने को मिलेगी। विसंगत एवं कुंठित भाव, उस व्यक्ति के अंदर जो भाव होगा वो बहुत ही कुंठित होगा, मतलब उससे आप देख के आपको लगेगा बहुत ही चिंताग्रस्त है या बहुत ही है, इस तरह से आपको वो दिखेगा। इच्छा शक्ति का ह्रास, या उसकी जो इच्छा शक्ति होगी पूरी तरह से खत्म होगी, उसके अंदर विल पावर नहीं होगी पूरी तरह से। सामाजिक विनिवर्तन सम्मिलित होते हैं, समाज से अपने आप को पूरी तरह से अलग थलग कर लेगा। मनोविकलता के रोगियों में अलोगिया या हम वाक अयोग्यता पाई जाती है, उसे देख सकते हैं, जैसे भाषण, मतलब अपनी बातें कहना, विषय बोलने में कमी, जो भी टॉपिक पे बात कर रहा है उसे सही से स्पष्ट न कर पाना। मनोविकलता के कई रोगी दूसरे अधिकांश लोगों की तुलना में कम क्रोधी होते हैं। जो ये रोगी होते हैं दूसरों की तुलना में, मतलब जो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में वो क्रोधी नहीं होते, मतलब उनके अंदर क्रोध नहीं आता, बिकॉज वो बहुत ही शांत, बहुत ही पीसफुल कंडीशन में आ जाते हैं, पीसफुल नेगेटिव वे में, नेगेटिव पॉजिटिव वे में।
जो हम पीस चाहते हैं बेसिकली। उदासी, खुशी तथा अन्य भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। वो अलग अलग तरह की उनकी भावनाएं वो जो एक स्टेशनरी फॉर्म में नहीं रहेगी, वो बदलती रहेगी, इसलिए उनके विसंगति भाव ब्लंटेड अफेक्ट होते हमें दिखाई देते हैं। कुछ रोगी किसी भी प्रकार का संवेग प्रदर्शित नहीं करते। कुछ तो ऐसे होते हैं जो कोई मोमेंटम उनके अंदर देखने को नहीं मिलता, कोई संवेग नहीं होता। कुंठित भाव, फ्लैट अफेक्ट की स्थिति इसे कहते हैं कि वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप अवस्था में रहते हैं और कोई भाव स्पष्ट ही नहीं करते, न खुशी का, न दुख का, न किसी प्रकार का, न एक्साइटमेंट का, किसी प्रकार का भाव नहीं देखने को मिलता। मनोविदग्धता के रोगी इच्छा शक्ति न्यूनता, इसे अवालेशन कहते हैं। तो उनकी इच्छा शक्ति जो होगी वो न्यून हो जाती है, कोई विल पावर नहीं। जीवन में जिस तरह से चीजें वो उनके जीवन में आ रही होती हैं, बस उसी तरह से वो अपने जीवन को चला रहे होते हैं। कोई मतलब आपको जैसे नॉर्मल व्यक्ति के अंदर एक एक्टिविटी होती है कुछ ना कुछ चीज़ों को टारगेट करना, इस तरह से उनके अंदर नई चीज़ें देखने को मिलती है। अर्थात किसी काम को शुरू या पूरा करने में असमर्थता या उदासीनता प्रदर्शित करते हैं। इस विकार के रोगी सामाजिक रूप से अपने को अलग कर लेते हैं और ऐसे जो लोग होते हैं समाज से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लेते हैं। लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देते हैं और अपने आप को समाज से बिल्कुल बाइकआउट कर देते हैं। अपने विचारों और कल्पनाओं का पूर्ण रूप से खोए रहते हैं। उनके जो विचार है, अपनी कल्पनाएं जो है उन्हीं में धंसे रहते हैं, उन्हीं में खोए रहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स स्किज़ोफ्रेनिया के इस नेगेटिव जो सिम्टम्स हैं आपने डिटेल में समझ लिया। मैंने थोड़ा स्पीड यहाँ पर दिखाई है बिकॉज वीडियो ज़्यादा बड़ी न हो जाए इसके वजह से। फिलहाल वीडियो बड़ी है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल रहा है, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिल रही है स्किज़ोफ्रेनिया के अलग अलग सिम्टम्स को लेकर। तो आई होप आप अच्छे से क्लैरिफाई कर पा रहे होंगे। सो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी मिलती है स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, सो आप देख सकते हैं बिकॉज ये वीडियो सभी के लिए है, इसीलिए मैं स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स दोनों ही कह रहा हूँ। हो सकता है कुछ टीचर्स भी यहाँ आ जाए, ठीक है, हो सकता है आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाना चाहें, तो इसे आप रीड कर लेंगे, ये आपके लिए है। और यहाँ पर मैं इसे रीड करके टाइम नहीं आपका लेना चाह रहा हूँ। सो मैं यही कहूँगा कि आप इसे रीड कीजिए। से यहाँ पर कुछ आपको क्या कहते हैं सिम्टम्स बेसिकली दिए गए हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो सिम्टम्स हैं इसके अंदर स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविकलता से ग्रसित जो सिम्टम है वो कौन से आपके हैं। तो यहाँ पर 5 हैं, तो आप इसे काउंट करेंगे, मीनिंग टू से रीड करेंगे, देन आफ्टर आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, सो हम लास्ट टॉपिक पे यहाँ आ जाते हैं, मनोविकलता के रोगी जिसे हम मन चालित लक्षण कहते हैं, साइकोमोटर सिस्टम कहते हैं। दोस्तों, साइकोमोटर सिस्टम कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे आपने सभी ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, हम लोग कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं या लैपटॉप पे टाइपिंग करते हैं या हम लोग लिखते हैं। जब बचपन में आपने पहली बार लिखना सीखा होगा तो हर एक शब्द को, एक एक अक्षर को बड़े ही फोकस से, ध्यान से आप याद करके, आप जोड़ के उन सबको लिख रहे होंगे। लेकिन आज के टाइम में आप बहुत ही स्पीडली, आपकी बॉडी एक तरह से आपका उस चीज को, इसे कहते हैं साइकोमोटर, उस चीज को प्रिपेयर कर चुकी है और इजिली आप चीजों को लिख पाते हैं। तो हमारी बॉडी, जिस तरह से लोग ड्राइविंग करते हैं या टाइपिंग करते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। स्टिचिंग करते हैं, सिलाई करते हैं जो लोग, तो वो भी सोच कुछ रहे हैं, बातें किसी से कर रहे हैं, सिलाई उनकी बराबर चल रही है। या जो लोग ड्राइविंग करते हैं, आपने देखा होगा, लोग फोन पे बातें कर रहे हैं, बराबर ड्राइविंग कर रहे हैं। बिगिनिंग के केस में उनको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है, लेकिन बाद में साइकोमोटर सिस्टम जनरेट कर लेते हैं। अपनी स्किल, उनकी बॉडी खुद ब खुद उन चीजों को मेमोराइज कर लेती है, कब क्या करना है, कब कहाँ मूवमेंट देनी है, राइट। सो उसे साइकोमोटर कहते हैं, से मन चालित लक्षण कहते हैं दोस्तों। सो अब ये उसका हमें एक डिफॉर्म यहाँ पर फेस देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर सिम्टम होता है स्किज़ोफ्रेनिया के से जो लोग पीड़ित होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वे अस्वाभाविक रूप से चलते हैं, मतलब हमारी बॉडी देखो, हम लोग चल रहे हैं, राइट। तो मैं आपको बताऊं, जैसे हम सभी चलते हैं, तो हम चलते हुए हमें किस तरह से मूवमेंट करना है, हमें अपने बॉडी के बारे में पता होता है। हम लेट्स से कि चलते हुए किसी से अगर बात कर रहे हैं, तब भी हमें हमारी बॉडी का मूवमेंट पता होता है कि हमें कहाँ मुड़ना है। अगर मैं क्या कहते हैं नॉर्मल पैदल चलने की बात अगर मैं करूँ कि हम जैसे किसी वे पे अगर हम चल रहे हैं, तो हमें कहाँ टर्न होना है, कहाँ स्ट्रेट जाना है, कहाँ रुकना है, वो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली, बहुत इतना फोकस कंट्रोल नहीं होता। कहने का मतलब हम लोग कुछ दूसरी चीजें करते हुए भी इजिली हम हैंडल कर पाते हैं। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया से लोग पीड़ित होते हैं, वो एक्चुअली उनका सही से कंट्रोल नहीं होता और उनका अपनी बॉडी के ऊपर सही से
उनका जो साइकोमोटर सिस्टम होता है वो सही नहीं होता, वो सही से कंट्रोल ही नहीं हो पाती, आप ऐसा कुछ समझ सकते हैं। विचित्र मुख विकृतियां मुद्राएं प्रदर्शित करेंगे, वो कहीं बैठे होंगे तो अलग अलग तरह से विकृत रूप में अपने आप को अलग अलग मुद्राएं अलग अलग तरीके से आपको दिखेंगे कि नहीं ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा नॉर्मल नहीं लग रहा है, आप उसे इजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये लक्षण अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं और जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति चेयर पे बैठा हुआ है, चेयर पे बैठ करके लेट से कि अपने दोनों ही पैरों को ऊपर करके पूरी तरह से बैठ जाता है या वहां लेटने का प्रयास करता है, कुछ इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं जिसके बेसिस पे आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीजें आपको समझाई जा रही है जिसे हम कहते हैं कैटाटोनिया, राइट। कैटाटोनिया कहते हैं जब व्यक्ति इस साइकोमोटर जो आपका सिम्टम होता है उसमें चरम सीमाएं पहुंच जाता है। कैटाटोनिक जड़िमा जिसे कैटाटोनिक स्टपर कहते हैं कि अवस्था में लंबे समय तक रोगी गतिहीन या चुप रहता है। जो व्यक्ति होता है जो पीड़ित होता है लंबे समय तक चुप रहेगा, गतिहीन रहेगा, किसी से बात ही नहीं करेगा, राइट। कुछ लोग कैटाटोनिक दृढ़ता कैटाटोनिक रिजिडिटी से कहते हैं, अर्थात घंटों तक एक ही मुद्रा में रहना प्रदर्शित करते हैं। तो घंटों तक एक मुद्रा में मेडिटेशन की अवस्था में जब बैठते हैं तो उसका हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। आप ऐसा मत समझना कि घंटों तक कोई एक ही पोजीशन में बैठा तो वो मेडिटेशन कर रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। जो रोगी है बेसिकली यहाँ पर हम स्किज़ोफ्रेनिया के रोगी के लक्षण को लेकर अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये नेगेटिव सिम्टम है कि कोई व्यक्ति जहाँ बैठा है वहीं बैठा रह गया, वो भूल गया। जैसे कि कोई स्टेशन में बैठ के ट्रेन का इंतजार कर रहा है और वो वहीं बैठा रह गया, उसकी ट्रेन आई और चली गई और उसके बाद कितनी ट्रेन और आई और चली गई, लेकिन वो कई घंटे तक वहीं बैठा रह गया। तो ये एक डिस्टर्ब हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है जो कि स्किज़ोफ्रेनिया का एक थर्ड सिम्टम हमें साइकोमोटर सिस्टम के अंडर में रखा गया है। दूसरे अन्य रोगी कैटाटोनिक संस्थिति, इसे हम पोस्चरिंग कहते हैं, अर्थात विचित्र ऊटपटांग मुद्राओं में लंबे समय तक प्रदर्शित रहना। तो इस तरह से चीजें मैंने आपको पहले समझा दी। सो मनोविद्यलता के उप प्रकार उनकी विशेषताओं का वर्णन बॉक्स 4.2 में संक्षेप में दिया गया है। तो एनसीईआरटी की बुक में इसका जो है बॉक्स 4.2 में यहाँ पर हमें थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में हमें इसके जो उप प्रकार है, जो सब इसके सेक्शंस है, सब टॉपिक्स और हैं इससे जुड़े उसके बारे में यहाँ थोड़ा सा बताया जा रहा है। तो मैं आपको हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, बाकी आप इसे अच्छे से रीड कर लेंगे इस बॉक्स को वीडियो को पॉज करके, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे मनोविद्यलता के उप प्रकार, इसमें आपको DSM-4TR आपको मिलता है। सो बेसिकली ये DSM-4TR होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल मिलता है, जो कि 4th एडिशन का आया है किसी सर्टन जो है आप कह सकते हैं टेक्स्ट में। और इस TR का मतलब टेक्स्ट रिवीजन आपका होता है। ये बेसिकली इस मैनुअल के अनुसार जो कि DSM-4TR का जो मैनुअल बनाया गया उसके अनुसार मनोविद्यलता के उप प्रकार उनकी विशेषताएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ उप प्रकार हैं। तो मैं यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट न करके आप सभी से कहूँगा इसे आप रीड कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको पहले पढ़ा दिया। पहला है यहाँ पर पैरानॉइड टाइप, जिसमें मैंने आपको समझाया कि सर्वल भ्रांति या भ्रमाशक्ति में ध्यान मग्नता में कोई अनुपयुक्त भाव या विसंगठित वाक्य भाषा में व्यवहार नहीं होना। विसंगठित प्रकार डिसऑर्गेनाइज टाइप हो गया। कैटाटोनिक प्रकार मैंने आपको अभी बताया। विभेदित प्रकार अनडिफरेंशिएटेड टाइप आपका ये होता है, जिसे हम विभेदित प्रकार कहते हैं। किसी भी उप प्रकार में सम्मिलित होने योग्य नहीं होना, राइट, परंतु लक्षण मापदंड के अनुकूल हो। तो यहाँ पर ये बताया गया है। अवशिष्ट प्रकार रेजिडुअल टाइप, जो चीज़ें बच जाती है इसे अवशिष्ट कहते हैं, रेजिडुअल टाइप। कम से कम मनोविद्यलता के प्रसंग वृत्त या वृत्त का अनुभव किया हो, कोई सकारात्मक लक्षण नहीं किंतु नकारात्मक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें होता है क्या है कि नकारात्मक लक्षण दिख जाते हैं, सकारात्मक नहीं दिखते। इसे आप डिटेल में यहाँ पर रोक करके देख करके आराम से आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज वीडियो पहले से मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा बड़ी न हो। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप आपने स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स को पॉजिटिव नेगेटिव एंड जो है इसके साइकोमोटर सिम्टम को अच्छे से आपने समझा, इसके लक्षण क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया के जो लक्षण है आपने डिटेल में समझ लिया और इसके बारे में भी आपने अच्छे से जान लिया। सो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिली होगी। अगर आप कोई एक ऐसे पर्सन रहे होंगे जो अवेयरनेस के लिए टीचर रहे होंगे तब भी आपको हेल्प मिली होगी। सो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा कि क्लास 12 की साइकोलॉजी की स्टडी मटेरियल्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री में हमारी वेबसाइट psychologynotes.in। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप साइकोलॉजी के स्टडी मटेरियल्स नोट्स को आप फ्री में देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।